कहता है कि हेल्दी नाश्ता टेस्टी नहीं हो सकता है, तो जी बिल्कुल हो सकता है। इतना ही टेस्टी और इतना डिलीशियस नाश्ता है ना कि आपका पेट भरेगा, दिल नहीं भरेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले 2 कटोरी हमने पोहा लिया है। पोहा, चूड़ा, चिवड़ा जो भी आपके यहाँ बोला जाता है कमेंट में जरूर से बताइएगा। हमने मोटा वाला लिया है, आप मोटा बारीक कोई सा भी ले सकते हैं। घर की कटोरी कप इसी से सेट कर लीजिए। और अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें धूल डस्ट काफ़ी होता है ना। वॉश करने से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। 2 या 3 पानी से बिल्कुल अच्छे से रगड़ के बहुत अच्छे से साफ करना है। 2 कटोरी हमने लिया है। यकीन मानिए अगर आपको इडली डोसा पसंद है ना तो ये रेसिपी जोर से पसंद आएगी। इंस्टेंट बनने वाली और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से बन भी जाती है और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है। और देखिए हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी को क्या कर लेना है, छन्नी से बिल्कुल अच्छे से छान लेना है। देखिए पानी भी बिल्कुल अच्छे से छान दिया है। अब बाइंडिंग के लिए ना 1/4 चम्मच इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। बाइंडिंग इससे बहुत अच्छी आएगी। सूजी ही डालिएगा, बेसन बिल्कुल मत डालिएगा। सूजी डाल के इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसे सूजी डाल के ना इसे 20 मिनट रेस्ट पे ज़रूर छोड़ देना है ताकि सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। तभी हमारा जो नाश्ता बनेगा ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। ना ही हमने इनो डाला है इसमें, ना ही खाने वाला सोडा, बगैर इससे ही बहुत सॉफ्ट बनेगा हमारा नाश्ता। लेकिन इसे 20 मिनट सूजी मिक्स करके जरूर से छोड़िएगा। और 2 चम्मच इसमें हम थोड़ी सी खट्टी दही ऐड करेंगे, सिर्फ 2 या 3 चम्मच। इससे डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखिए दही डाल के इस तरह से मिक्स कर लेना है। और आधा चम्मच इसमें हम कलौंजी डालेंगे यानी मंगरे। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसे अच्छे से बिल्कुल हमें आटे जैसे गूँथते हैं ना उसी तरह से गूँथ लेना है। इस रेसिपी में ना मिर्च मसाले कुछ भी नहीं डालना जाता है। अगर आप चाहें ना तो इसमें हरी मिर्च ऐसे काट के डाल सकते हैं। सिर्फ ये कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना फ्रेंड, बिना मिर्च मसाले के भी बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में बहुत ही हेल्दी रेसिपी। और देखिए इस तरह से मिक्स करके ना बिल्कुल आटे की तरह बिल्कुल अच्छे से इस तरह से बिल्कुल इसे गूँथ लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है हमारा पोहा। देखिए इस तरह से तब तक गूँथना है ना जब तक हम कोई भी शेप बनाए ना प्रॉपर बन जाए, तब तक इसे बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल गूँथ लेना है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा पोहा और सूजी अच्छे से मिक्स हो चुका है। और फिर गूँथने के बाद भी हमने इसे 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ दिया था। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे ना तो आप इसमें दही या पानी मिला सकते हैं। हमने थोड़ा सा पानी का भी यूज किया था, 2 से 3 चम्मच, और 2 चम्मच दही का यूज़ किया था। और देखिए एक चम्मच से लेना है और इसकी लड्डू बनाना है। देखिए चम्मच से क्या होगा ना बिल्कुल एक जैसा हमारा शेप प्रॉपर बनेगा। और देखिए इस तरह से लड्डू बनाना है और इसे हथेलियों से इस तरह से दबा के इस तरह से टिक्की की तरह इसे दबा देना है। और देखिए मैं दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ आपको। एक और लेना है चम्मच से और इस तरह के हाथों से इस तरह से लड्डू की तरह बना लेना है। गोल गोल देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ ना वीडियो में, इस तरह से दबा देना है। फिर हथेलियों से इस तरह से देखिए अंगुलियों से इस तरह से दबा देना है। लीजिए हमारा एक क्विक नाश्ता बन के रेडी हो गया है। अब चलिए इसे स्टीम कर लेते हैं। तो पानी हमने रख दिया था भगोने में गर्म होने के लिए और चलनी रख देंगे, हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और एक एक करके इस तरह से हम नाश्ते को रख देंगे। ये आप कितना भी इस पर रखेंगे नाश्ते को ना तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। चाहे जितना मर्जी आप उतना एक साथ स्टीम कर सकते हैं। और इसे ढक के 20 मिनट के लिए सिर्फ बिल्कुल स्टीम होने के लिए छोड़ देना है। और चलिए एक चटनी बना लेते हैं जो खाने में इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो 2 चम्मच हमने रोस्टेड मूंगफली लिया है, 2 चम्मच रोस्टेड चना लिया है और 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है ना तो आप नारियल जो होता है ना गड़ी, उसको भी काट के ले सकते हैं या कच्चा नारियल भी ले सकते हैं। 3 हरी मिर्ची लेंगे, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 अदरक का टुकड़ा और 2 चम्मच इसमें थोड़ी सी इसमें दही डाल देंगे। दही डालने से ना चटनी में काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहे तो नींबू का रस वगैरह भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच से भी कम नमक डालना है। और थोड़ा सा इसमें आधा पानी डाल देते हैं, 4 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। और देखिए पानी हमने डाल लिया था और इसमें 1 कटोरी हमने पानी मिक्स कर लिया। अगर आपको गाढ़ा पसंद है ना फ्रेंड्स तो पानी ज़्यादा मत मिलाइएगा। लेकिन इस रेसिपी के साथ ना थोड़ी पतली ही चटनी अच्छी लगती है। और बिना तड़के की तो चटनी अधूरी है। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का पैन में हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। आधा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं, आधा चम्मच सरसों के दाने डाल देते हैं तड़कने के लिए। और देखिए आधा चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 6-7 इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता तो चटनी में जाती ही है। और इस चटनी को आप
किसी के साथ, किसी भी रेसिपी के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ या किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। लीजिए हमने तड़का लगा के रेडी कर लिया है। लीजिए हमारी चटनी बन के रेडी हो गई। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। आप इसे 2 से 3 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लीजिए हमारा अच्छे से नाश्ता भी स्टीम हो चुका है और 10 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट पे छोड़ दिया था और लीजिए हमारा तैयार है। कितना सॉफ्ट बना है, ना ही हमने इसमें इनो डाला है ना ही सोडा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक एक करके हम नाश्ते को देखिए इस तरह से सजा देंगे। देखिए इसका इस तरह से आपने इडली डोसा तो बहुत खाया होगा, लेकिन मेरे कहने पे इस नाश्ते को बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। लीजिए हमने इस तरह से सजा लिया है। चैनल पे नए हैं ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर मेहनत को सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। और लीजिए हमने चटनी को भी इस तरह से डाल देना है इस नाश्ते के ऊपर। और थोड़ी सी हमने ना चटनी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा और हमने पानी मिला दिया था। अगर आपको पतला गाढ़ा पसंद है ना तो आप पानी मत मिलाइएगा, लेकिन थोड़ा सा पतला ही ना इसके साथ, इस रेसिपी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। पतली ही चटनी इसके साथ अच्छी लगती है, लेकिन आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहे वैसी चटनी बना सकते हैं। लीजिए इस तरह से हमने सर्व कर देना है। देखिए क्या कितना प्यारा लग रहा है ना। यकीन कीजिए आप जिसे भी खिलाएंगे ना इडली डोसा सब भूल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से देखिए इस तरह से गार्निशिंग कर देते हैं। लीजिए हमारा तैयार है। चटपटा भी है, टेस्टी भी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, इंस्टेंट बन के रेडी हो जाता है और ये क्विक रेसिपी है। सच कहूँ तो 0 ऑयल में ये बन के रेडी हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ काट के, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे रोज़ भी खाएंगे ना तो बहुत ही हेल्दी है और वेट लॉस करने में भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। कैसा लगा इस नाश्ते की रेसिपी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेहनत को एक सपोर्ट और लाइक जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।